तो इस फ्रेगमेंट से जो हमारे पास Mn वाला फ्रेगमेंट है वहां से हमारे पास 3 स्केलेटल इलेक्ट्रॉन आए हैं और हमारे पास जो बोरोन वाला सिस्टम है वहां से 11 आए हैं। पेयर्स की जब बात करेंगे 14 हो गए टोटल हमारे पास, और पेयर्स की जब बात करें तो 2 से डिवाइड करेंगे 7 हो गए हमारे पास। सही है, लेकिन हमारे पास वर्टेक्स कितने हैं, n कितना है? तो एक तो हमारे पास Mn है एक वर्टेक्स पे और 3 वर्टेक्स पे हमारे पास बोरोन है। तो हमारे पास n कितना है? 4 है हमारे पास, और हमारे पास आया है 7। तो कहने का मतलब ये है कि ये हो गया n+3। और अगर n+3 है तो स्ट्रक्चर कैसा हो गया? सही है, सभी का हो गया भाई, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और अगर अरेकिनो है तो ये डी वाला ऑप्शन कट हो गया, ऑप्शन रह गया बी। कर लेंगे ऐसे। कार्बिन पे क्वेश्चन आया है 16 में, जो फिशर कार्बिन है उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है? और कार्बिन तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। कार्बिन, फिशर कार्बिन जिसमें मेटल यूज किए जाते हैं, क्रोमियम, टंगस्टन और टांटलम, उस टाइप वाला कार्बिन जहाँ पे मेटल CO5 था, डबल बॉन्डेड कार्बन, कोई हीट्रो एटम लगा होगा, और इस टाइप का है फिशर कार्बिन, सिंगलेट कार्बिन। सही है। स्टेटमेंट ए कह रहा है कि कार्बन जो है, कार्बन इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। क्या बात सही है? इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। यस सर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। यस, पहला स्टेटमेंट सही है। क्या आगे कर चेक करने की जरूरत है? नो सर। एक ही ऑप्शन चाहिए, ये MCQ है। अगर MSQ में आता है तो फिर आगे चेक करने की जरूरत है, क्योंकि एक से ज्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं और जैम में आते हैं MSQ। सही है। अगर देखें भी अगले नेक्स्ट ऑप्शन जो है बी, मेटल एग्जिस्ट इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। नहीं जी, यहाँ पे तो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। मेटल फ्रेगमेंट एंड कार्बिन आर ट्रिपलेट। नहीं, सिंगलेट होता है। CO लिगेंड स्टेबलाइज द कॉम्प्लेक्स। क्या स्टेबलाइज करता है CO? नहीं, वापिस से तो इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ये तो डिस्टेबलाइज करेगा। सॉरी, स्टेबलाइज करेगा भाई, डिस्टेबलाइज दे रखा है यहाँ, स्टेबलाइज करेगा। सही है, ये गलत है, ये तो स्टेबलाइज करेगा, डिस्टेबलाइज दे रखा है। अच्छा, ये भी सही से पढ़ना है, जल्दीबाजी में ऐसे नहीं कि इसको स्टेबलाइज पढ़ जाए तो फिर हमारे पास 2 ऑप्शन आ जाएंगे, ये भी थोड़ा बहुत हो जाएगा। पढ़ना सही से भाई, डी नहीं है, ए ही ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट है, अब बॉन्ड लेंथ पूछा है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। थोड़ी देर पहले पूछा था मेटल और कार्बन के बीच में, अब आगे पहुंच गया कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बताना है जी बॉन्ड लेंथ। और बॉन्ड लेंथ कैसे बताएंगे? हमें पता है बॉन्ड ऑर्डर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड लेंथ की। और बॉन्ड ऑर्डर कैसे चेंज होगा ये तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी वाले में। तो यहाँ पे वही देखना है हमें, किस केस में बॉन्ड लेंथ कम होगा, किस में ज्यादा होगा, या फिर यस मनीषा, किस केस में कम और किस केस में ज्यादा होगा? पहले मेटल वालों को कंपेयर कर लो। ये थोड़ा अलग दे रखा है, और ये भी हमने करवाया होगा शायद ना, इसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी रेंज लिखवाई होगी शायद। पहले इनको कंपेयर करके देख लो, इनको कंपेयर करके देखो पहले। मेटल जो है मैग्नीज, क्रोमियम और वेनेडियम, सभी के सभी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं, तो कार्बोनिल से का कोई इंपैक्ट आएगा नहीं। सही है। अब देखना है कि मेटल पे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ज्यादा अवेलेबल है, मतलब कि कॉम्प्लेक्स पे चार्ज जो है वो देखना है अपने को। कॉम्प्लेक्स पे चार्ज नेगेटिव, न्यूट्रल और पॉजिटिव, किस केस में वो बैक बॉन्डिंग जो है वो ज्यादा होगी? बैक बॉन्डिंग का मतलब ये है कि मेटल से कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर का आना, और अगर इधर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो इधर बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, या फिर हम कहें कि बॉन्ड ऑर्डर जो है वो डिक्रीज करेगा। कर सकते हो? किस केस में बताओ? कॉम्प्लेक्स पे चार्ज पॉजिटिव है उस केस में,
या फिर कॉम्प्लेक्स पे चार्ज नेगेटिव है उस केस में, किस केस में बैक बॉन्डिंग जिसमें बताओ पहले, बैक बॉन्डिंग किस में अच्छी होगी? जिसमें नेगेटिव है। यस, जिसमें नेगेटिव है। कहने का मतलब ये है कि वेनेडियम वाले केस में, वेनेडियम वाले केस में जहाँ पे नेगेटिव चार्ज है वहां पे मेटल और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड करेक्टर आएंगे। सही है, एग्री करते हैं इस बात से? और अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर आए तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर जो है वो डिक्रीज करेगा, और यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर हम कह रहे हैं डिक्रीज करेगा, क्यों? क्योंकि बैक डोनेशन अच्छा हो रहा है, बैक डोनेशन जो है वो अच्छा हो रहा है मेटल की तरफ से, और अगर बैक डोनेशन अच्छा हो रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज किया तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा। कहने का मतलब ये है कि इस केस में बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा अगर इन कॉम्प्लेक्स में कंपेयर हम कर रहे हैं तो। सही बात है? किस केस में? ये तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ये यहीं से हो गया ये क्वेश्चन तो। एक ही ऑप्शन में दे रखा है जहाँ पे ये जो है सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ का दे रखा है, और ऑप्शन कौन सा है वो? बी ऑप्शन। यस, बी। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, यहीं से आगे हो गया हमारा आंसर। ऑप्शन बी है, बस चेक करना है एक बार आंसर की में बी होना चाहिए। सही है? अच्छा इस केस में, अच्छा इसको एक बार और देख लो, इस केस में सबसे कम क्यों? इस केस में सबसे कम क्यों? क्योंकि यहाँ तो जो कार्बोनिल जो है कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इसको। इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, और इलेक्ट्रॉन डोनेट कहां से? होमो से। और होमो याद करो किस किस टाइप का है? स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर का, स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर का होमो है, नॉन बॉन्डेड है लेकिन स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर है उसके अंदर। और उसकी वजह से क्या होता है, अगर वहां से वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करता है, तो बॉन्ड लेंथ क्या करेगा? बॉन्ड लेंथ भी डिक्रीज करेगा। सही है, तो इस वजह से सबसे कम है। समझ गए? इस वजह से सबसे कम है क्योंकि यहाँ तो डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन का डोनेशन है। डायरेक्टली अगर इलेक्ट्रॉन का डोनेशन है तो होमो से है, होमो एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर का है, स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर का है, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करेगा, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करा तो वहां पे तो ट्रिपल बॉन्ड से भी ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा, तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगा और सबसे कम रहेगा इस केस। सही है? अगर स्टार्टिंग में इसको भी चेक कर लेते तो भी एक ही ऑप्शन था अपने पास यहाँ पे। सही है? 144 बहुत आसान है। क्या करना है? स्पेक्टेटर लिगेंड का इंपैक्ट देखना है। कर लोगे या करवाऊं इसको? स्पेक्टेटर लिगेंड ये तो कर चुके हैं हम शायद, PF3, POMe3, PPS3 इनको तो कंपेयर कर चुके हैं हम पहले। तो एक बार देखना नोट्स में, हम पहले कर चुके हैं इसको, और करना खुद से। स्पेक्टेटर लिगेंड बस साइड में एक और लिगेंड लग गया। अब इस लिगेंड का इंपैक्ट देखना है कि ये अच्छे से इलेक्ट्रॉन देगा या फिर अच्छे से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। उसके बेस पे यहाँ पे बैक डोनेशन पे क्या इंपैक्ट आएगा, बैक डोनेशन पे क्या इंपैक्ट आएगा, उससे पता चलेगा कि कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड ऑर्डर पे क्या इंपैक्ट आएगा, और उससे हमें पता चलेगा कि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पे क्या इंपैक्ट आएगा। कर लोगे इसको? सही है, खुद से करना है इसको ट्राई, और हम पहले कर चुके हैं, मुझे याद आ रहा है थोड़ा बहुत क्या हुआ है क्वेश्चन। सर नंबर ऑफ निकल निकल बॉन्ड निकालने हैं, सेम जैसा अभी थोड़ी देर पहले किया था। ब्रीजिंग में दे रखा है फोस्फीन, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो भी कर रहा है, और ये तो 19 में ही आया है। 19 में भी देख लो 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हर साल 2-2 क्वेश्चन आते हैं इससे। तो ये तो हमने पहले किया है ना, रुथीनियम 6 कार्बन कार्बोनिल 17 नहीं किया? रुथीनियम 6 कार्बोनिल 16 किया होगा मैं शायद, ये क्लोज आया होगा, या फिर रोडियम था, पता नहीं, याद है नहीं मुझे। नहीं किया है तो कर लेंगे इसको। क्या कह रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं, तो ये तो सब कुछ ही पूछ लिया इसने तो। करेक्ट स्टेटमेंट, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट भी इसने दे रखा है, इतना होगा, 86 क्या होगा कि नहीं होगा। दूसरा इसने कह दिया कि इलेक्ट्रॉन काउंट करो, उसके बाद देखो कि क्लोजो है कि नहीं है, और अगर क्लोजो है तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये भी उसने पूछ लिया। और उसके बाद उसने पूछा है कि जो कार्बन जो है वो कितने से कनेक्टेड है, बताओ शाबाश।
टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो। ये निकल वाला कर लेना, ये तो आसान है। 86। 86 ये है तो मतलब ए सही है, और ए सही भी होना चाहिए क्योंकि सभी ऑप्शन में 1 दे रखा है। सेकंड भी सर। भाई सभी ऑप्शन में दे रखा है और सेकंड भी तो दे रखा है सभी ऑप्शन में। यस, चेक करने की जरूरत नहीं थी भाई, ये तो सभी ऑप्शन में फर्स्ट और सेकंड दे रखे हैं, फर्स्ट और सेकंड दे रखे सभी ऑप्शन में। सही है, तो ये 86 इलेक्ट्रॉन काउंट आएगा और क्लोज स्ट्रक्चर आएगा। टाइम बच गया अपना, ज्यादा नहीं कर कैलकुलेट करने की जरूरत। अब 6 के केस में क्लोज स्ट्रक्चर अगर होता है तो स्ट्रक्चर कैसा होगा? ऑक्टाहेड्रल। यस यस यस, ऑक्टाहेड्रल। क्या यहाँ पे है ऑक्टाहेड्रल? ऑप्शन में 1 2 3 4 में कहीं नहीं है, 3 में दे रखा है स्क्वायर पिरामिड पे एक कैप। जी नहीं, बिल्कुल नहीं होगा ये ऑप्शन, बिल्कुल नहीं होगा। तो जहां जहां 3 है वो कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गया जी, ये कैंसिल हो गया। बी और डी देख लो। फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है कि कार्बन जो है क्या सभी रुथेनियम सेंटर से इंटरेक्ट करेगा? इंटरेक्ट करने का मतलब ये है कि क्या सभी के साथ बॉन्ड बनाएगा? नहीं। भाई देखो, No, sir. स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, देखो ये 4 रुथेनियम तो है यहाँ पे स्क्वायर में ना, ऑक्टाहेड्रल जब हम बनाते हैं 4 रुथेनियम तो जो है वो इस स्क्वायर में है। यहाँ पे रुथेनियम है, यहाँ पे भी रुथेनियम है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी। अब 2 जो रुथेनियम रह गए वो पिरामिड पे हैं, एक यहाँ पे है और एक है यहाँ पे, और क्लोज स्ट्रक्चर है तो मतलब सभी से कोऑर्डिनेटेड है ये। ऐसी टाइप से ये ऊपर वाला पिरामिड भी जो है ये सभी से कोऑर्डिनेटेड है। ये है ऑक्टाहेड्रल। सही है। कार्बन कहाँ है? और आप लोगों को याद होगा कि जो मैंने बताया था कि अगर पी ब्लॉक के कोई एलिमेंट आते हैं तो उसको इंटरस्टिशियल एटम बोलते हैं। इंटरस्टिशियल एटम, सही है, लिखवाया होगा ये। इंटरस्टिशियल का क्या मतलब होता है? इंटरस्टिशियल बताओ, शाबाश। सॉलिड स्टेट पढ़ाया था मैंने पहले सेमेस्टर में। स्पेस के अंदर। यस, कैविटी जो कैविटी के अंदर जो होता है, कैविटी के अंदर, या फिर कह लो कि वॉइड्स के अंदर जो फिट होता है। तो देखो ये यहाँ पे 6 रुथेनियम है, ये ऑक्टाहेड्रल में है। ऑक्टाहेड्रल में जो बीच में जो स्पेस खाली है ना, उसके अंदर कार्बन है, उसके अंदर कार्बन है। और ये कार्बन, अब हम एक और भी बात कहते हैं कि ऑक्टाहेड्रल जो है वो परफेक्ट ज्योमेट्री है। परफेक्ट ज्योमेट्री है, यहाँ पे कोई इक्वेटोरियल एक्सियल वाला सिस्टम नहीं है, क्योंकि सारे के सारे बॉन्ड जो है वो 90 डिग्री के हैं। 90 डिग्री के बॉन्ड है यहाँ पे, 90 डिग्री के बॉन्ड है। तो यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि इक्वेटोरियल वाले इससे कनेक्ट करेंगे या फिर एक्सियल वाले इससे कनेक्ट करेंगे। सारे के सारे इससे कनेक्ट करेंगे, सारे के सारे। ये इंटरस्टिशियल में सारे के सारे रुथेनियम सेंटर से इंटरेक्ट करेगा। कहने का मतलब ये है कि ऑप्शन जो 4 में दे रखा है कि कार्बन इंटरेक्ट विद ऑल रुथेनियम सेंटर इन क्लस्टर, यस करेगा, क्योंकि सारे के सारे इक्वल डिस्टेंस पे हैं, सेम टाइप की इंटरेक्शन है सभी के साथ। राइट, अगर डिफरेंट टाइप की इंटरेक्शन होती तब हम सोच सकते थे कि कुछ के साथ करेगा कुछ के साथ नहीं करेगा। अब तो सभी सेम टाइप का एनवायरनमेंट है, और अगर सेम टाइप का एनवायरनमेंट है तो करेगा जी, बिल्कुल करेगा। फोर्थ भी सही है, तो 1 2 और 4 सही है। ऑप्शन डी आंसर होगा इसका। सही है, किसी टाइप का भी, किसी टाइप से भी घुमा के पूछ ले वो हम आंसर कर देंगे। अपने कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। सही है, तो भाई ये था क्वेश्चन 19 तक जो आए हैं। 20 वाले की वेट कर रहे हैं, पेपर कब हो, है ना। अभी पता नहीं कब होगा, सिचुएशन के अकॉर्डिंग